नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपकी क्लैरिफिकेशन की सुनवाई थी, ठीक है, वो हो चुकी है। इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से समझना है, सुनना है। और पहली बात तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज की जो हियरिंग हुई है उससे बहुत कुछ निकल के आया है सामने, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज पता चली है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो बीटीसी वालों ने जस्टिस धूलिया को भाई मिसलीड करके जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है, जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है जो आया है, वो बीटीसी वालों ने कहीं ना कहीं जस्टिस धूलिया को मिसलीड करके भाई लाया है। वो जैसे कि आज की हियरिंग हुई उसमें साफ साफ पता चला है ना। जब आज की हियरिंग हुई तो जस्टिस धूलिया ने क्या कहा? जस्टिस धूलिया ने कहा कि जब बीटीसी ओनली 1 to 5 के लिए एलिजिबल है और जो बाकी सारा है 6 to 8 से लेकर 12th तक वो बीएड के पास है, तो क्या दिक्कत है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां पे जो हमारे वकील थे, जो हम बीएड की तरफ से जो वकील थे, वो नहीं बोले, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी कमी क्या हुई आज? सबसे बड़ी कमी ये हुई है कि जब जज साहब ने ये बात कह दी, तो जो हमारे बीएड की तरफ से जो वकील थे उन्हें ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ऐसा नहीं है। बीटीसी वाले जो हैं वो आपके 1 to 5 में भी एलिजिबल होते हैं, वो आपके 6 to 8 में भी एलिजिबल होते हैं। और अगर किसी ने पीजी भी कर रखा है तो वो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल रहता है। तो वहीं पे सारा मामला पलट जाता है ना। लेकिन अब जब जानकारी दोगे तभी तो पता चलेगी ना। और जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है वो भी इसी के ऊपर है कि जब उनके पास इतने कम मौके हैं तो बाकी तो सारा बीएड के पास ही है। तो ये कहीं ना कहीं बीटीसी वालों ने जस्टिस धूलिया को मिसलीड कर रखा है, और ये चीज कोर्ट में जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीज कोर्ट के अंदर नहीं जाएगी, नहीं बोली जाएगी, तब तक ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। ये चीज जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो ये, अब जो हमारा केस है, जो हम बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। जो हमारा न्यू केस है भाई, उसके अंदर हर एक चीजें मेंशन की गई हैं। ये भी कि बीटीसी किन के लिए किस किस चीजों के लिए एलिजिबल है। जो हमारी न्यू केस की जो ड्राफ्टिंग है, उसमें हर एक चीज, हर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। जो राजस्थान की जो लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, वो अधूरा है। वो अधूरी चीजों को लेके जो लड़ाई हुई वहां पे, फिर वो जजमेंट आया है। पूरी चीजें जो पूरे भारत में हर एक राज्य में हर एक चीज अलग अलग है। आज की सुनवाई में क्या हुआ, पहली बात तो ये करते हैं भाई। देखो, आज की सुनवाई में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आज की सुनवाई जो थी वो क्लैरिफिकेशन को लेके थी, ठीक है। आज की सुनवाई क्लैरिफिकेशन को लेके थी कि 11 अगस्त 2023 से क्या ये जजमेंट होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जजमेंट कब से होगा, है ना। तो ये जजमेंट कब से होगा ये भी नहीं बताया गया है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये जजमेंट 2018 से लागू हो गया, ढिमका, मुझे पता है बीटीसी वाले वीडियो बना रहे हैं, और जो बीटीसी वालों का दल्ला है वो भी वीडियो बना रहा है ना। वो भी यही कह रहा है कि ये 18 नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं पता चला ना। तो ये बस ये क्या हुआ है, जो वेस्ट बंगाल वाले की जो वेस्ट बंगाल वाले की जो होती है रिट, वो क्या डिसमिस कर दी गई है ना। वो डिसमिस कर दी गई है। बाकी जज ने कुछ नहीं कहा है कि ना तो ये पता चला है कि 11 अगस्त 2023 से हुआ है, ना 18 से हुआ है ना। और ना ही नौकरी से निकाला है। ये भी नहीं हुआ कि नौकरी से निकाल दिया, है ना। वो बीटीसी वाले आपको बोलेंगे कि हाँ नौकरी से निकाल दिया, ये हो गया ढिमकाना, नहीं, नौकरी से नहीं निकाला है, ठीक है। फिर क्या हुआ है आज? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं। फिर क्या होगा, बस ये कह दिया कि जो अब रामशरण मौर्य वाला जो केस है, ठीक है, रामशरण मौर्य वाला जो केस है, उससे उस केस के थ्रू जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनका पता चल जाएगा 22 तारीख को। 22 तारीख की जो हियरिंग है, 69,000 यूपी के 69,000 जितने भी शिक्षक हैं, उनकी 22 तारीख को फिर से हियरिंग है ना। तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो नौकरी देखो, ना तो नौकरी गई है और ना नौकरी बची है। अब ये मैं इस आज क्या हुआ है, आज ये भी नहीं हम कह सकते कि अब नौकरी जाएगी, नहीं। और ये भी नहीं कह सकते कि नौकरी बचेगी, नहीं। कुछ आज सच में कुछ नहीं हुआ। तो 22 तारीख को जो हियरिंग होगी, उसमें जो नौकरी वाले बच्चे हैं, जो नौकरी वाले बच्चे हैं बीएड वाले, उनकी नौकरी जा भी सकती है और बच भी सकती है। दोनों चीज हो सकती है 22 तारीख को। आज कुछ नहीं हुआ है। आज का जो सार है, आज कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आज कुछ नहीं हुआ है, बस डिसमिस कर दी गई है वेस्ट बंगाल की पिटीशन, ठीक है। ये हुआ है। और 11 अगस्त 2023 का उन्होंने ये भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, ये चीज पता चली है कि जो बीटीसी वालों ने जस्टिस धूलिया को भाई मिसलीड करके ये जजमेंट मंगाया गया है। क्योंकि मुझे बताओ, जो आप मुझे सुन रहे हो इस टाइम पे, जो बीटीसी वाला है, मुझे भी पता है, आपको पता है, जो बीएड का और बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों को पता है। जो वहां पे ये वकील हैं, उनको अगर आप अच्छे से ब्रीफिंग करोगे ना, तभी वो जाके ठीक से लड़ेगा। वेस्ट बंगाल वालों ने, आई थिंक, मुझे लगता है, ढंग से ब्रीफिंग नहीं करी। 69,000 वालों ने ढंग से ब्रीफिंग नहीं करी थी। तभी तो मैं कहता हूं आप लोगों को कि वकील को ब्रीफिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और वकील तभी डिसाइड होते हैं जब पैसा होता है। जब वकील तभी डिसाइड होते हैं भाई जब पैसा होता है। जितनी जल्दी पैसा आ जाएगा, उतनी जल्दी वकील डिसाइड हो जाता है कि कौन सा करना है, और उतनी जल्दी उसको ब्रीफिंग हो जाएगी। ब्रीफिंग जितनी अच्छी होगी,
हमेशा मैं यही कहता हूं कि ब्रीफिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा केस लड़ा जाएगा। लेकिन आप लास्ट में बिल्कुल पैसा देते हो और लास्ट में बिल्कुल ये पता चलता है कि हाँ इतना पैसा हो गया, अब इस वकील के पास जाऊं, तो वो ब्रीफिंग आधी अधूरी रह जाती है। ब्रीफिंग का ही सारा खेल है जितना, क्योंकि वकील आपका बीएड करा हुआ थोड़ी ना है। जो आपका वकील है ना उसने बीएड कर रखा है, और ना जो आपकी एओआर है ना उसने बीएड कर रखा है। उनके लिए बीएड के कोर्स समझना क्या चल रहा है क्या है क्या नहीं वो बहुत कठिन है। इसी वजह से तो आज सारा हुआ। अगर वहां पे कोई भी आज, जब जज साहब ने ये बात बोली कि जो बीटीसी वाला है ओनली उसके पास 1 to 5 है, और जो बीएड वाला है बाकी उसके पास सब कुछ है, अगर आप वहां पे होते उस टाइम तो क्या आप कहते ना, क्योंकि आपने बीएड का कोर्स कर रखा है, आप कहते नहीं सर ऐसा नहीं है, बीटीसी वाला 6 to 8 में भी है और बाकी तो उसका प्रमोशन भी हो जाता है ना, बहुत राज्यों में तो ऐसा भी है ना। और अगर पीजी कर रखा है, डी ट्रिपल एस बी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें तो ये भी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। वो आपको फिर अगर नौकरी लग जाती है, पास हो जाता है एग्जाम, तो आपको 2 साल मिल जाएंगे बीएड करने के। यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी एलिजिबल है। यूपी के अंदर अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो वहां पे भी अगर आपने ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो तब भी आप वहां पे एलिजिबल हो। तो आप, ये बात कौन बोलेगा जिसको ये चीज पता होगी? वकील को ये बात नहीं पता होती है, उसको तब पता चलती है उसको अच्छे से ब्रीफिंग करी गई हो। अच्छे से ब्रीफिंग का अब क्या हुआ, मनु सिंह के पास कब गए? के पास कब गए 69,000 वाले? कल रात को गए हैं, कल रात को। क्यों? यही हालत है ना कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे सपोर्ट ही नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है किस वकील को करना है। दिक्कत तो वही है ना सबसे बड़ी। आप लोग जब बीएड वाले जल्दी से जल्दी सपोर्ट करोगे भाई तभी तो कुछ होगा। सारा खेल ब्रीफिंग का है। अगर आज वकील हमारे बोल देते ना कि ऐसा नहीं है, वो बीटीसी वाला यहाँ एलिजिबल है, प्रॉपर अगर तथ्य दिखाई दे जाते, आज सब कुछ पलट जाता। पता है आज ये सफाया हो जाता बीटीसी का। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ है, ना नौकरी वाले हटे हैं ना नौकरी वाले बचे हैं, आज कुछ नहीं हुआ। वो 22 तारीख को हियरिंग पे पता चलेगा। आज की सुनवाई का तो सार ये है। ठीक है, रामचरण मौर्य वाला केस है जो वो 69,000 वाला, तो वही वहां से 22 तारीख को उनका हियरिंग है, तो वहां से अगर बच जाएंगे तो बच जाएंगे, हट जाएंगे तो हट जाएंगे, खतरे में है अभी भी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है जो जो बीटीसी ने गुमराह कर रखा है जस्टिस जूलिया को। सबसे बड़ी बात तो जो हमारा केस है उस वो तो है ही। अब न्यू केस, अब बचा कौन सकता है? ये वाला केस, हमारा केस। अब मैं इसको क्यों हाइड रखता हूं भाई? मैं इसको सिक्योरिटी पर्पज से हाइड रखता हूं। मैं रखूंगा हाइड, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चीजें वायरल हो जाएंगी, फिर वही हार जाओगे, क्या फायदा। यहां से देख लो बस, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा केस है, पेंडिंग में है। डेट नहीं मिली है क्योंकि अभी लगाता है ना कुछ दिन पहले ही, तो इतनी जल्दी डेट नहीं मिलती है। हो सकता है 10 से 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन के अंदर इसकी सुनवाई हो जाए। 10 से 15 दिन बाद इसकी मतलब डेट मिल जाएगी। 10 से 15 से 20 दिन लगा लो, 15 से 20 दिन के अंदर इसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, हमारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अब तक जितने भी केस हुए हैं ना, अब तक जितने भी केस हुए हैं ना, तो किसी ने अपने वकील को अच्छे से ब्रीफिंग करी है, और अगर ब्रीफिंग करी भी होगी तो वकील ढंग से वहां पे बोल ही नहीं पाया, है ना। क्योंकि जो आज पता चला है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, प्रॉपर मिसलीड कर रखा है। ये जो न्यू केस है हमारा, जो ये लग चुका है, बस इसकी डेट मिलनी है सुनवाई की। ये आपको भाई रिलीफ दिला देगा 100%, क्योंकि सीधी सी बात है, बीटीसी वालों ने जस्टिस धूलिया को मिसलीड कर रखा है, और मिसलीड करके वो कहीं ना कहीं जजमेंट आया है। ठीक है, आज सारी चीजें खुल गई हैं, प्रॉपर प्रॉपर खुल गई हैं। ठीक है, हमारे केस में सब कुछ लगा रखा है, सारे प्रॉपर प्रूफ लगा रखे हैं कि बीटीसी 1 to 5 से लेके एलिजिबल रहता है, 6 to 8 में भी एलिजिबल रहता है, और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे प्रमोशन होके 6 to 8 में ओनली प्राइमरी टीचर जाते हैं। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो तब भी वहां पे, अगर बीटीसी का कोई छात्र है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी वहां पे एलिजिबल रहता है। हर एक तथ्य प्रूफ के साथ हमारे ड्राफ्टिंग में लगाया गया है। अब जब आप तथ्य लगाओगे तभी तो वहां पे जीतोगे। ये तो सारी चीजें हो रही हैं राजस्थान का रिक्रूटमेंट को लेके। राजस्थान के सिलेक्शन राजस्थान के सिलेक्शन प्रोसेस को लेके भारत के हर एक राज्य पे वो थोपे जा रहे हैं। जज को लग रहा है कि सारे राज्य में यही प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज वहां पे बतानी पड़ेगी, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा वकील करना पड़ेगा। अच्छा वकील करने के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे होने के लिए आपका सपोर्ट होना, सहयोग होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात आती है आपका सहयोग। आप वीडियो तो देख लेते हो, कमेंट पे लाइक भी कर देते हो, वीडियो को लाइक भी कर देते हो, लेकिन जब आपको कहा जाता है कि भाई सपोर्ट करो, फंडिंग करो, ये करो वो करो, तब कुछ नहीं। लेकिन आपको शामिल होना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आज की सुनवाई का मैंने बता दिया आपको, आज कुछ नहीं हुआ, ना नौकरी वाले बचे हैं, मतलब नौकरी वाले पे खतरा भी है और खतरा भी नहीं है। वो कब पता चलेगा? वो 22 तारीख को पता चलेगा। अब ये न्यू केस भाई, ये इस न्यू केस में भाई सबकी बात होगी। इस न्यू केस के अंदर सबकी बात होने जा रही है, चाहे आप अपॉइंटेड हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं। ठीक है,
जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उनकी प्रॉपर विद बाई प्रूफ के साथ, हर एक प्रूफ हमारी ड्राफ्टिंग में लगाया गया है। इस चीज का ध्यान रखो। अब जो लास्ट उम्मीद है, जो लास्ट उम्मीद है, अब यही है हमारा केस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट उम्मीद अब यही है पूरे बीएड के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे भी आप हार जाते हो और सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर भूल जाना, फिर ना तो कुछ होगा, फिर इसके हमारे केस के बाद कुछ नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे केस में हर एक राज्य के प्रॉपर जैसे भी रिक्रूटमेंट होता है, प्रॉपर प्रूफ के साथ हर एक चीज लगाई गई है। और वो बात जब जजों को पता चलेगी ना, तो जज को खुद पता चलेगा उस दिन के हाँ मिसलीड करके 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है। और जब मिसलीड का केस और फिर दोबारा से करा जाएगा बीटीसी वालों के ऊपर, जिन्होंने बीटीसी वालों ने जो केस करा है ना, वो मिसलीड का केस भी जरूर करेगी फिर हमारी टीम, कि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करके 11 अगस्त 2023 का जजमेंट को मंगवाया गया बीटीसी वालों के थ्रू। और जितने भी ये बीटीसी वाले थे जिन्होंने भी वो केस था, उस केस में इन्वॉल्व थे 11 अगस्त 2023 में, उनको भाई सजा होनी चाहिए। इतने बच्चों का उन्होंने परेशान किया इतने दिन तक, इतने महीनों तक, है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान रहे, डिप्रेशन में रहे, वो सारी चीजें, मिसलीड का केस भी इनके ऊपर होगा बीटीसी वालों के ऊपर, ठीक है ना। वो सारी चीजें जिस दिन पता चलेगी, जब पता चलेगा ना हमारे थ्रू कि हाँ बीटीसी वाला 1 to 5 से लेकर 6 to 8 में भी और पीजी कर रखा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एलिजिबल है, उस दिन मिसलीड वाला केस करूंगा इनके ऊपर, पूरी बीटीसी के ऊपर, है ना। तो वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें रहेंगी भाई। ये न्यू केस है भाई, अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो जरूर करिएगा, ठीक है। ये लास्ट उम्मीद रहेगी, हमारा केस लास्ट उम्मीद रहेगा। जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाया गया है, अभी वीडियो भी आपको आ गई होगी, इस केस में पूरी संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम है। ये जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन है, ये पूरा संयुक्त बीएड मोर्चा ही है। मोर्चा उस नाम से हमने क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि उस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। क्योंकि जो केस लड़ता है, जो वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो क्या करती है, वो आंदोलन नहीं करती है। उसमें मोर्चा वर्ड ऐड था, तो उन्होंने ये कहा कि मोर्चा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोर्चा मतलब आंदोलन भी कर सकते हैं और आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हाँ, सिर्फ आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो इसलिए संयुक्त बीएड मोर्चा का नाम बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन कर दिया गया था, है ना। फिर उससे ये केस रजिस्टर किया गया, इसलिए रजिस्टर किया गया ताकि इससे ये लगे कि हाँ, करोड़ों बीएड डिग्री धारियों की बात है। हम आपको वीडियो पे आके एक एक चीज समझा देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके फिर भी दिमाग में बात नहीं घुसती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद चिल्लाते रह जाएंगे और आप पता नहीं कब सहयोग करेंगे। आप इस वीडियो के नीचे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में तो लिख देंगे कि सर मैं सहयोग करूंगा, लेकिन लेकिन आपका वो सहयोग जाता कहां है, मुझे दिखता नहीं है कहीं भी। इस वीडियो के नीचे हजारों छात्र लिख देंगे सर हम आपके साथ हैं, सर मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अरे कहां कर रहे हो सहयोग? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जुड़ने से क्या फायदा है? देखो, चीजें आप समझो, तरीके से चलोगे ना तो तभी कुछ होगा। टेलीग्राम पे जुड़ने का क्या फायदा है? टेलीग्राम पे जुड़ने का ये फायदा है कि टेलीग्राम पे जल्दी लोग जुड़ जाते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे आपको जल्दी न्यूज मिल जाती है एज कंपेयर टू यूट्यूब, ठीक है। एज कंपेयर टू यूट्यूब आपको टेलीग्राम पे जल्दी न्यूज मिल जाती है, क्योंकि आप वहां हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, आप हमसे वहां डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले हम सारी चीजें टेलीग्राम पे बता देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं, पहले तो कमेंट में जो भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। 28,000 मेंबर का हमारा वो ग्रुप है, सबसे बड़ा बीएड का वो ग्रुप है, ठीक है। और लास्ट जो होप है, अभी होप मत खोइएगा बिल्कुल भी। लास्ट होप जो पूरे बीएड के लिए रहेगी, पूरे भारत के बीएड वालों के लिए जो रहेगी लास्ट होप, वो हमारा न्यू केस जो लग चुका है, बस उसकी क्या है, डेट मिलनी है। हमारा न्यू केस रहेगा लास्ट होप पूरे बीएड वालों के लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेगा। चाहे आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, यानी कि जब से बीएड स्टार्ट हुआ था तब से लेके 11 अगस्त 2023 तक जो भी बच्चा बीएड के अंदर इनरोल कर चुका है, उसमें सभी की बात होगी विद प्रूफ, प्रॉपर डाटा के साथ, पूरी अच्छी ड्राफ्टिंग उसमें बनाई गई है। आप किसी भी वैकेंसी, चाहे मैं केवीएस की बात करूं, एनसीटी को पार्टी, हमारे केस में एनसीटी को भी पार्टी बनाया गया है, सबसे बड़ी बात यही है। और एमएचआरडी को भी पार्टी बनाया गया है, सबसे बड़ी बात यह भी है, ठीक है। केवीएस हो गया, बिहार हो गया, बिहार वाले बच्चे जो पेपर दे के आए थे केवीएस वाले, उनकी भी बात की गई है प्रॉपर डाटा के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बनना है उनकी भी बात की गई है प्रॉपर। आप अगर अपॉइंटेड हैं, मैं 69,000 वालों की भी अगर बात करूं ना, तो हमने इनकी भी जिक्र करा है, इनकी भी बात हमने केस के अंदर करी है। भले 69,000 वाला हमारे साथ नहीं देते हूं, 69,000 वाले जितने भी शिक्षक हैं भले वो हमारा साथ ना देते हों, लेकिन अपने केस के अंदर जो हमारा न्यू केस है जो लग चुका है, बस उसकी डेट मिलनी है, वो जल्दी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन के अंदर ही। उनकी भी बात हमने इसमें कर दी है। भाई सभी बीएड वालों को एक साथ रहना पड़ेगा,
सभी जितने भी बीएड वाले हैं सभी को एक साथ होकर चलना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो अपॉइंटेड, चाहे वो एक बीएड का बच्चा हो। सभी को तब एक साथ होकर लड़ोगे तभी इस लड़ाई को जीतोगे। सबसे बड़ी बात यही है, और जीत भी जाओगे आप लोग। सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो परोसा जा रहा है अब तक वो झूठ परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो भी परोसा जा रहा है वो झूठ परोसा जा रहा है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है वहां पे, है ना? तो जब केस कोई एक अच्छा केस, एक ऐसा अच्छा केस लग जाए जिसमें सारे प्रॉपर प्रूफ हों, है ना, कि बीटीसी कहां कहां एलिजिबल है, वो सारी चीजें अगर जिस दिन जज साहब को पता चल गई ना, उस दिन सारी चीज बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो मजबूती से लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज कुछ नहीं हुआ, ना नौकरी वाले हटे हैं ना नौकरी वाले बचे हैं, आज कुछ नहीं हुआ। वो कब को पता चलेगा? वो 22 तारीख को जब 69,000 वालों की हियरिंग है तब पता चलेगा, ठीक है? तो भाई सहयोग सहयोग करो, ठीक है? परेशान रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होने वाला। सहयोग आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करोगे? आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट है, ठीक है? मैंने लिंक दे रखा है, बाकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी, ठीक है? और डब्ल्यूपी जो है वेस्ट बंगाल की, वो डिसमिस कर दी गई है, ठीक है? उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिलीफ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा केस बचा है और वही सबसे लास्ट होगा। वो सबसे बड़ी होप और सबसे लास्ट वही चीज हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा, और ज्यादा परेशान नहीं रहना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा सभी, ठीक है? उसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।